ओम शांति। गणनायक कौन है? भारत में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गणपति की पूजा अर्चना व साधना करते हैं। अन्य बहुत से लोग जिनके वे इष्ट नहीं हैं, मुहूर्त अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सभी धार्मिक आयोजनाओं का प्रारंभ गणपति की स्तुति से करते हैं। लाखों करोड़ों व्यापारी अपने बही खातों के प्रारंभ में अथवा अपने व्यापार की गद्दी के निकट स्थल पर स्वास्तिका का चिन्ह अंकित करते हैं, जिसे वे गणपति का सूचक शुभ तथा लाभप्रद मानते हैं। एक ओर तो लाखों करोड़ों नर नारी गणपति को सब देवताओं में प्रथम स्तुत्य मानते हुए निर्विघ्नता पूर्वक अपने कार्यों की समाप्ति के लिए अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि साधक लोग परमात्मा शिव की उपासना करने से पहले स्वयं कहते हैं कि पहले गणपति गणेश मनाया करो, पीछे भोला जी के दर्शन पाया करो। परंतु दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो गजबदन, वक्र तुंड, मुंडी हुई सूंड, एक दंत, महोदर, बड़ा पेट, मूसक, चूहा, वाहन आदि को देखकर आश्चर्यवती होते हैं और यह जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि गणनायक कौन है। उनके मन में यह भी प्रश्न उठता है कि गणपति की स्तुति सबसे पहले क्यों होती है। और वे विघ्न विनाशक कैसे हैं? गणपति के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए तथा ऊपर लिखे गए प्रश्नों का समाधान करने के लिए उनसे संबंधित जो प्रतीक हैं उनकी व्याख्या करना आवश्यक है। प्रतीकों का रहस्य स्पष्ट करने से पहले हम यह बताना चाहते हैं कि भारतीय साधना एवं उपासना प्रणाली में परमपिता परमात्मा के जो विभिन्न गुण हैं उनको भारतीय मूर्तिकारों तथा चित्रकारों ने विभिन्न प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त किया है। उदाहरण के तौर पर ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से जो सद्विवेक प्राप्त होता है उसे उन्होंने सरस्वती के वाहन हंस रूप में चित्रित अथवा मूर्ति का रूप प्रदान किया है। इसी प्रकार धन संपदा और वैभव प्राप्त होने पर भी उनमें अनासक्त भाव को लक्ष्मी के कमल पुष्प के रूप में अभिव्यक्त किया है। और स्वयं लक्ष्मी को कवियों ने कमला नाम भी दिया है। इस परिपाटी को सामने रखते हुए जब हम गणपति के चित्र को अनुकूल रीति से देखते हैं तो निम्नलिखित भाव स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं। पहला, हाथी का सिर
मनुष्य को जितने पशु पक्षियों का ज्ञान है, उनमें से हाथी गज ऐसा जीव है जिसे बुद्धिमान माना जाता है। हाथी का सिर विशाल होता है और यह मान्यता प्रचलित है कि हाथी की स्मृति तेज होती है। वह अपने माहौल को भली भांति जानता है और उसे परख सकता है। इसलिए अंग्रेजी में भी कहावत है, एज वाइज एज एन एलिफेंट, एज फेथफुल एज एन एलिफेंट। जिस मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो और जिसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी बोध हो, उसे संस्कृत भाषा में विशाल बुद्धि कहा जाता है। ऐसा विशाल बुद्धि व्यक्ति जिसे परमपिता परमात्मा की स्मृति बनी रहे और जो परमात्मा के प्रति निश्चयवान एवं श्रद्धावान भी हों, उसके सिर जो कि बुद्धि का स्थान है को भी हाथी ही के सिर के रूप में चित्रित करना युक्त है। आम व्यवहार में भी जब किसी व्यक्ति को बहुत सी बातें याद रहती हैं और वह विशाल बुद्धि के जैसी बातें करता है, तब सहज ही लोगों के दिल से ये शब्द निकलते हैं, कमाल है इसका तो हाथी जैसा दिमाग है। फिर हाथी की एक विशेषता और भी होती है, वह जब गली मोहल्लों या बाजार में से गुजरता है तो भले ही बंदर उसे घूर कर देखते रहें या कुत्ते भौं भौं करते रहें, वो मस्त रहता है और अपनी सूंड को हिलाते डुलाते शाही चाल से चलता रहता है। वह उनकी निकम्मी बातों की ओर ध्यान नहीं देता, न उनकी ओछी बातों से उत्तेजित होता है और न ही गाय बकरी की तरह भागने लगता है, बल्कि आत्मविश्वास पूर्वक मार्ग पर अग्रसर रहता है। ज्ञानवान और योग युक्त व्यक्ति के भी ऐसे ही लक्षण होते हैं। इसलिए हाथी ही का सिर सर्वथा उपयुक्त है। दूसरा, हाथी की सूंड तुंड। आप सोचते होंगे कि अच्छा, हाथी के सिर की बातें तो समझ में आ गई, परंतु इतने महान शिवपुत्र को भला सूंड क्यों दी गई है? परंतु यदि आप सूंड की विशेषताओं पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ऐसा करना ठीक है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि हाथी की सूंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है कि वह वृक्ष को भी उखाड़कर अपने में लपेटकर ऊपर उठा लेती है। गोया वह एक बुलडोजर और क्रेन दोनों का कार्य एक साथ कर सकती है। वह चाहे तो सूंड से किसी चीज़ को उखाड़कर ऊपर उछाल दे या छोटे छोटे बच्चों को भी प्रणाम करे, किसी को पुष्प अर्पित करे या पानी का लोटा चढ़ाकर किसी की पूजा करे। वह सूंड से केवल वृक्ष जैसी स्थूल चीज़ ही ग्रहण नहीं करता, बल्कि सुई जैसी सूक्ष्म चीज़ को भी उठा सकता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी स्थूल आदतों को भी जड़ों से उखाड़कर फेंकने में समर्थ तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने में और दूसरों को स्नेह और आदर देने में कुशल होता है। अपने पुराने संस्कारों को मूल से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए भी हाथी अथवा उसकी सूंड
जैसी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। इसलिए हाथी का केवल सिर ही नहीं बल्कि सूंड भी ज्ञानवान मनुष्य की कुछ एक विशेषताओं का प्रतीक है। तीसरा, गज कर्ण हाथी के कान तो पंखे जितने बड़े होते हैं। भला ज्ञानवान को इतने बड़े कान लेने की क्या आवश्यकता है। कान को तो मुख्य ज्ञानेंद्रिय माना जाता है। जब हम किसी को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात बताते हैं तो कहते हैं कि कान खोल कर सुनो। गुरु भी जब अपने शिष्य को मंत्र देता है तो उसे उसके कान ही में उच्चारण करता है। भगवान ने जब गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कानों के द्वारा ही उसे सुना। अतः बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण के प्रतीक हैं। वे ध्यान से जिज्ञासापूर्वक ग्रहण करने की भावना से पूरा चित्त देकर सुनने के प्रतीक हैं। इस विधि से सुनने के बिना मनुष्य विशाल बुद्धि हो भी नहीं पाता अथवा हाथी जैसे विशाल सिर का मालिक बन ही नहीं पा सकता। ज्ञान की साधना में श्रवण, मनन, निधि, संध्यासन ये 3 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रथम तो श्रवण ही है। ज्ञान के सागर परमात्मा के विस्तृत ज्ञान का श्रवण इन बड़े कानों से समुचित है। चौथा, हाथी की आँखें गणपति की आँखों को हाथी जैसी आँखों के समान चित्रित करने के पीछे गहरा राज है। हाथी के नेत्रों की यह विशेषता है कि उसे छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है। जैसे उल्लू की आँखों की एक अपनी विशेषता यह है कि उसकी आँखों की पुतलियाँ सूर्य की रोशनी में चुधिया जाती हैं, इसलिए वह उन्हें बंद कर लेता है। बिल्ली की आँखों की विशेषता है कि रात्रि को अंधेरे में भी देखने में सक्षम रहती है। वैसे ही हाथी की आँखों की यह विचित्रता है कि छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखाई देती हैं। अगर उसे छोटी दिखाई देती होती तो वह सबको अपने पाँव के नीचे रौंदता हुआ चला जाता। इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति का भी अपना एक विशेष गुण होता है। वह छोटे में भी बड़ाई देखता है। हर एक की महानता उसके सामने उभर आती है, इसलिए वह हर एक को आदर देता है। उनके मन को अपने शब्दों से रौंदता नहीं। अतः ज्ञानी के नेत्रों के इस गुण के कारण हाथी के नेत्रों के रूप में चित्रित करना ठीक ही तो है। 5वां, गज बदन, हाथी जैसा मुंह, कान, आँख ये सब मिलाकर ज्ञानवान व्यक्ति के मुख को हाथी के मुख जैसा प्रदर्शित करने के पीछे भी प्रयोजन है। हाथी का मुख लंबा चौड़ा है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है, अपने बुरे कर्मों के कारण पकड़ा जाता है, तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि उसका तो मुंह छोटा हो गया। जब कोई कमज़ोर हो जाता है तब भी उसके बारे में कहते हैं इसका तो मुंह ही आधा हो गया। इस प्रकार बड़ा मुख अच्छे कर्मों के कारण निर्भयता का और आत्मिक शक्ति के कारण सामर्थ्य दुर्बलता के अभाव का प्रतीक है। 6, एक दंत हाथी के बाहर निकले हुए 2 दांत होते हैं जो दिखाने में होते हैं। इस संसार में दूसरे लोग के
दूसरे लोग के द्वारा थोड़ा भी विघ्न न पड़े, उसके लिए यह ख्याल में रख कर चलना पड़ता है, ताकि वे ऐसा ही न समझ लें कि हम उनके विघ्न डालने पर कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास भी साधन, संपर्क और सामर्थ्य है। ऐसा भी कुछ रूप रखना होता है। अपने बचाव के लिए 2 दांत न सही 1 दांत तो हमारे पास भी हैं। लोगों को यह मालूम रहने से वे कोई उल्टा कदम उठाने से टल जाते हैं। यह 1 दांत किसी को कोई हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, न ही यह दूसरों को भयभीत करने की रीति का प्रतीक है, बल्कि यह एक नीति है। नीति निपुणता भी एक कुशल व्यक्तित्व का मूल्यवान गुण है। नीति से हमारा अभिप्राय कूटनीति नहीं है। मन में कुटिलता नहीं, बल्कि सूझ, दूरदर्शिता और चतुराई रहे। 7वां, महोदर आम बोलचाल में भी जब कोई व्यक्ति अच्छी बुरी सब बातों को अपने में समा लेता है, तब उसके लिए कहा जाता है कि इसका तो बड़ा पेट है। इनको कोई भी बात सुना दी जाए तो यह बाहर नहीं निकालते। उर्दू के एक कवि ने इस विषय में निम्नलिखित शेर कहा है। जो पेट के हल्के हों, पचे बात कब उनसे, रोके तो अफर जाए शिकस और ज़्यादा। इस प्रकार पेट की बात का हजमा करने से संबंध जोड़ता जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा, स्तुति, जय पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती हैं, परंतु वह उन सब को स्वयं में समा लेता है। लंबा पेट लंबोदर अथवा बड़ा पेट महोदर ज्ञानवान के इसी गुण के प्रतीक हैं। 8वां, एक हाथ में कुल्हाड़ा। गणपति की जो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, उनमें से एक में कुल्हाड़ा दिखाया जाता है। कुल्हाड़ा तो काटने का एक साधन है। ज्ञानवान व्यक्ति में मोह ममता के बंधन काटने और पुराने संस्कारों का उन्मूलन, उच्छेदन करने की क्षमता होती है। उसी का प्रतीक ये कुल्हाड़ा है। जिसके जीवन में मोह ममता का वास हो अथवा जिसके अपने पुराने संस्कार न बदले, वह ज्ञानी ही कैसा। अतः ज्ञान एक कुल्हाड़ी की तरह से है, जो उसके मन के जुटे हुए दैहिक नाते चूर चूर कर देता है। तभी तो वह मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। जो ज्ञान इस प्रकार कुल्हाड़ी का कार्य नहीं करता, वह वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। गीता में भी ज्ञान को तेज तलवार की उपमा दी गई है, जिससे कि काम रूपी शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। आसुरी संस्कारों को मार मिटाने के लिए यह ज्ञान रूपी कुल्हाड़ जिसके पास है, वह आध्यात्मिक योद्धा ही ज्ञानी है। दूसरे हाथ में बंधन रस्सी। गणपति के दूसरे हाथ में बंधन दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि दैहिक बंधनों को तो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटना है, परंतु अब स्वयं को दिव्य नियमों रूपी बंधन में बांधना भी है। यह शुभ बंधन है, जिसमें
मनुष्य अपनी ही भलाई के लिए बंधना चाहता है। वास्तव में यह बंधन नहीं बल्कि इसे संबंध कहना चाहिए। आत्मा का परमात्मा के साथ नाता जुटाना भी तो प्रेम के बंधन में बंधना है। गणपति के हाथ में जो डोर है वह इसी प्रेम की डोर है अथवा दिव्य नियमों का शुद्ध बंधन है। यदि ज्ञानी स्वयं को नियमों में नहीं ढालता तो उसका ज्ञान आचरण में नहीं आता। तब तो वो ज्ञान एक गधे पर लदी हुई अच्छी पुस्तकों के बोझ की तरह हो जाता है, जिसका लाभ उस गधे को नहीं होता। ज्ञान और गुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अवच्छिन्न हैं और वे अलग नहीं किए जा सकते। यदि ज्ञान केवल सिद्धांतों की जानकारी तक रह जाता है तो उसे ज्ञान न कहकर मात्र जानकारी कहना ठीक है, बल्कि वह भी ठीक नहीं है। वास्तव में ज्ञान शब्द नियमों के बोध का ही पर्यायवाची है और उनका बोध होने के बाद उन नियमों से स्वयं को बांधना उसका ये स्वाभाविक परिणाम है। उसी का प्रतीक गणपति के एक हाथ में बंधन दिखाया गया है। एक हाथ में मोदक, मोदक शब्द लड्डू का भी वाचक है और खुशी प्रदान करने वाली वस्तु का भी लड्डू बनाने के लिए भी चनों को पीसना, भिगोना, भूनना पड़ता है, तभी कहीं जाकर वह प्रिय पदार्थ बनता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति को भी अनेक कठिनाइयों, संकटों, दुर्वासरियों इत्यादि में से गुजरना पड़ता है। दूसरे शब्दों में उसे तपस्या करनी पड़ती है, जीते जी मरना होता है और इससे उसमें अधिक मिठास व ज्ञान का रस भरता है। तब वह स्वयं भी सदा मुदित रहता है और दूसरों को मुदित करता है। इस प्रकार हाथ में मोदक का होना ज्ञान निष्ठा, ज्ञान रस से सिक्त स्थिति का प्रतीक है और ज्ञान द्वारा प्राप्त मुदित अवस्था का परिचायक है। साथ साथ मोदक सफलता का भी सूचक है। जब किसी को अपने मनोरथ में अथवा अपने लक्ष्य की सिद्धि होती है तब वह खूब लड्डू बांटता है और उसको खुशी के उत्सव में बदल देता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति अपनी बुद्धि और स्थिति के बल से कार्य को निर्विघ्न रूप से करता हुआ सफलता तक ले जाता है और इसलिए स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी बांटता है। दूसरे शब्दों में मोदक परिश्रम, तपस्या और बुद्धि के बल से सफलता और खुशी की प्राप्ति का सूचक है, परंतु मोदक का हाथ में रखे रहना इस रहस्य का द्योतक है कि ज्ञानवान व्यक्ति स्तुति, महिमा, सफलता से होने वाले गर्व को आंतरिक रूप से स्वीकार कर उसे रस द्वारा मंदोन्मत्त नहीं होता। वरद मुद्रा, गणपति का एक हाथ सदा वरद मुद्रा में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि जो ज्ञानवान व्यक्ति पूर्वोक्त लक्षणों को धारण कर लेता है वह दूसरों को भी निर्भयता और शांति का वरदान देने की सामर्थ्य वाला हो जाता है। उसकी स्थिति ऐसी महान हो जाती है कि वह अपनी शुभ मनसा से दूसरों को आशीष प्रदान करता है। अतः वरद मुद्रा वाला हाथ भी ज्ञाननिष्ठ स्थिति का
पराकाष्ठा का प्रतीक है। ओम शांति।